साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यों नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार पसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपके समर्थन के बगैर हम इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपका तन मन धन से जो समर्थन हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी मेरा फर्ज है, मैं निवेदन करूं तो मेरा फिर से निवेदन है, जिन मूल निवासी बहुजनों ने यानी SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मेरा नहीं, ये आपका चैनल है, आपके मिशन का चैनल है, नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं और अगला वीडियो बनाने के लिए दिशा निर्देशित भी करते हैं। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। चूंकि बाबा साहब का जन्मदिन आ रहा है और सारे विश्व में इसे मनाया जाएगा, तो बाबा साहब के जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ पूरे विश्व के लोगों को, क्योंकि बाबा साहब किसी एक सेगमेंट के नेता नहीं कहे जा सकते, वो तो मानवता के, पूरी की पूरी मानवता के ही मसीहा थे। तो उन्हें मेरी बहुत बड़ी, पूरे विश्व के मानव समाज को एक बधाई है। कृपया मेरी ये बधाई कबूल करें। आते हैं मुद्दे की बात पे। साथियों, आज का इशू है, क्या हमारे महामानव संत क्रांति युग पुरुष सच में क्रांतिकारी थे या वो लोगों को सिर्फ दिशा निर्देशित ही करते थे? आज बात करेंगे इस इशू पे, और इस इशू में हम लेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, महामना ज्योतिबा फुले जो उनके गुरु रहे हैं उनको, क्रांति युग पुरुष कबीर जी को जिन्हें बाबा साहब ने अपना दूसरा गुरु माना था बुद्ध के बाद, और रैदास जी को। क्योंकि वीडियो का समय लिमिटेड, हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात पे जल्दी से एक आंकलन करके देखते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं क्रांति युग पुरुष कबीर जी महाराज की। क्रांति युग पुरुष कबीर जी ने वैसे तो हिंदू और मुस्लिम धर्म के जितने भी आडंबर हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं, उन पर बहुत ही बड़ा कुठाराघात किया है। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। आपको याद होंगे उनके दोहे, वैसे तो बहुत सारे दोहे हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, मगर कुछ एक दोहों पे अगर नजर मारे तो पता चलता है कि कबीर साहब किस लेवल के इंटेलेक्चुअल थे और किस लेवल के क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे। एक उनका दोहा है, तुर्का जे तू तुर्कनी जाया, अंदर खतना क्यों ना कराया, बामना जे तू बामनी जाया, आन वाट अबे काहे नहीं आया। दोनों धर्मों को बराबरी से, पूरी तरह से उनके विश्वास पे कुठाराघात। बात हो रही है रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर की, तो उनके उस असली दोहे पे बात करते हैं जिस दोहे से यह पता चलता है कि क्रांति युग पुरुष कबीर जी कितने बड़े रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। कबीर जी का एक दोहा जिसको लेके सिख कम्युनिटी अक्सर रिवोल्ट करती आई है, और जब जब जरूरत पड़ी है पूरी सिख कम्युनिटी में जोश भरना, उनके खून में उबाल भरना इन दो लाइनों से होता था। कबीर साहब ने कहा है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छोड़े खेत। आपको याद होगा, जब जब सिखों पे अत्याचार हुआ है, एकजुट होकर सिखों ने जब उस अत्याचार के खिलाफ तलवार उठाई और अपनी आवाज बुलंद की, इन दो लाइनों के साथ एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। और ये दोनों लाइनें आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए, क्रांति युग पुरुष कबीर जी की हैं। इतने बड़े क्रांतिकारी थे वो, सर धड़ की बाजी तक लगा देने के लिए प्रेरित करते थे। आते हैं क्रांति युग पुरुष रैदास जी महाराज पे। क्रांति युग पुरुष रैदास जी की वाणी को बड़े मीठे स्वर में गाया जाता है, सुनाया जाता है। बड़े सारे लोगों को ये मुगालता हो जाता है कि शायद रैदास जी क्रांतिकारी नहीं थे या रेवोल्यूशनरी नहीं थे, मगर उनकी ये दो लाइनें अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो किस लेवल के रेवोल्यूशनरी थे। रेवोल्यूशनरी लाइनें सुनाने से पहले मैं उनकी जाति पे की हुई टिप्पणी की 4 लाइनें सुनाता हूं, वहां से भी उनका रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर आपको पता चलेगा। रैदास जी कहते थे, जात पात के फेर में
उलझ रहे सब लोग, रैदास मनुष्यता को खा रहा जात पात का रोग। जात जात में जात है ज्यों केलन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जात ना जात। और विडंबना देखिए, ऐसे क्रांति युग पुरुषों को हम जातियों के बंधन में बांधते हैं। कबीर कुआं बस एक है पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है पानी सब में एक। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। कबीर और रैदास की इस वाणी से हम ये सीख लेते हैं कि जाति का अंत निश्चित ही करना होगा। ये अमानवीय है, मगर इसके बावजूद हम उन्हें जाति के बंधनों में बांधकर उन्हें और अपने आप को शर्मिंदा करने से बाज नहीं आते। ये तो पूरी मानवता के थे, किसी एक जाति के तो थे नहीं। पता नहीं क्यों लोग इन्हें जाति के बंधन में बांधते हैं। आते हैं फिर मुद्दे की बात पे। तो रैदास जी की ऐसी कौन सी दो लाइनें हैं जहां से पता चलता है कि वो भी सरधड़ की बाजी लगाने के लिए हमें प्रेरित करते थे। सुनिए, रैदास जग में बसन कू सुखी करी है दुई ठाव। रैदास जग में बसन कू सुखी करी है दुई ठाव। एक सुख है स्वराज माही दूजा मरगट गांव। या तो अपना राज होना चाहिए या फिर शमशान घाट, कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। बीच का कोई रास्ता क्रांति युग पुरुष रैदास जी ने छोड़ा ही नहीं। मगर मूल निवासी बहुजन समाज है कि उनकी बात को मानता ही नहीं। और ये दोनों क्रांति युग पुरुष, आपको पता है, अल्टीमेटली अपना बलिदान देके गए, सब कुछ सर्वस्व नेशावर करके गए। अब आते हैं राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले पे। क्या वो क्रांतिकारी थे या नहीं थे? सिर्फ एक घटना बीती उनके साथ। अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए, बारात में नाच रहे थे, ब्राह्मणों ने बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि तुम शूद्र, तुम नीच, हमारी बराबरी करोगे। संभव ही नहीं। और वहीं खड़े खड़े क्रांति युग पुरुष महामना ज्योतिबा फुले जी ने ये शपथ ली कि मैं उस व्यवस्था को जलाकर राख कर दूंगा, मिटाकर खाक कर दूंगा, जिसने आज मेरी बेइज्जती करी। इस बारात में सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैं था, सबसे अच्छे कपड़े मैंने पहने थे, सबसे ज्यादा पैसे मेरी जेब में थे, हर तरह से मैं इनसे बढ़िया था। फिर भी इन्होंने मुझे सिर्फ धर्म, वर्ण और जाति के नाम पर जलील किया है। और इन्हीं लोगों ने मेरे अछूत भाइयों को, जिनको हम आज SC ST कहते हैं, अछूत भाइयों को भी जलील करके रखा है। पूरे भारत की महिलाओं को भी शूद्र और नीच बनाकर रखा है, जलील करके रखा है। मैं पूरी जिंदगी लगाकर इनकी इस व्यवस्था को जलाकर राख कर दूंगा। और देखिए साथियों, उसके बाद SC ST के लिए, अछूतों के लिए स्कूल खोले, महिलाओं के लिए स्कूल खोले। जब ब्राह्मणवादी मनुवादियों का प्रेशर इनके पिताजी पर पड़ा तो अपने पिताजी का घर तक छोड़ दिया और माता सावित्रीबाई फुले से सिर्फ एक ही बार पूछा, मेरे पिता के घर में रहना है या मेरे साथ इस जद्दोजहद में अंगारों पे चल के आगे बढ़ना है। और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने एक बार भी नहीं सोचा कि अब जिंदगी कैसी होगी और कितनी दुश्वारियां, कितनी मुश्किलातें होगी। और वो उठकर महामना ज्योतिबा फुले जी के साथ घर से बाहर आ गई। उन्होंने भी क्रांति की, दोनों ने क्रांति की, सत्यशोधिक समाज की संरचना की, विधवा ब्याह जैसी बातें की, सब तबकों को पढ़ाई लिखाई की तरफ ले जाने और देश को आगे बढ़ाने और मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के कार्य में एक एक सांस लगा दी। यहां तक कि मरने से पहले, करीब 1-1.5 साल पहले, महामना ज्योतिबा फुले जी ने एक नया धर्म भी शुरू किया जो कि बुद्ध में धर्म की तर्ज पर ही था। और अंत में अब आते हैं हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात पे। बाबा साहब के साथ भी एक घटना घटी। सियाजी राय गायकवाड़ के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट पे जब वो अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए गए तो एक अनपढ़ ब्राह्मण ने उनके आगे से कालीन उठा लिया, शाम को फिर उठा लिया, चाय नहीं दी, पानी नहीं दी। जिस फाइल को बाबा साहब ने हाथ लगाया था, काम किया था, जिस फाइल में 2 सोटियों पे ले जाकर उस पर गंगा जल और गौमूत्र छिड़कर उसे पवित्र किया,
बाबा साहब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने वहीं पर यह शपथ ले ली कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपना सर्वस्व निछावर करके मैं इस व्यवस्था को जलाकर राख कर दूंगा, मिटाकर खाक कर दूंगा। जो मेरे गुरु महामना ज्योतिराव फुले जी ने तकरीबन पूरी तरह से खोखली कर दी, अब उसे मैं जलाकर राख कर दूंगा। और अंत तक बाबा साहब अंत तक आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और बाबा साहब ने पंजाब में इलेक्शन के दौरान अपने 4 भाषणों में से चौथे भाषण में कहा था, अगर इलेक्शन प्रोसेस में रिगिंग वोटों की ऐसे ही होती रही तो इस देश में तुम रहोगे या हम। और अपने एक इंटरव्यू में 1953 में बीबीसी के इंटरव्यू में बाबा साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ये इनकम्पैटिबल है सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया के साथ, और अल्टीमेटली हमें सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म लाना होगा। क्या मतलब है सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म का? कि जो हमारा शोषण कर रहे हैं अल्टीमेटली हम उन सबको मौत के घाट उतार देंगे। इन सब चीजों से पता चलता है कि हमारे महामानव और हमारे क्रांतिकारी युग पुरुष, हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे, ये आम योद्धा नहीं थे और रेवोल्यूशनरी योद्धा थे, क्रांतिकारी योद्धा थे। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, खास करके भारत के जेनजी, अरे नेपाल ने यह बात समझ ली, आप ये बात कब समझोगे? अब वक्त नहीं बचा, अब तो हमारे सारे हक अधिकार लूट लिए गए हैं। आइए हम एकजुट हो जाएं और इन महामानवों के बताए हुए इस रास्ते पर निकल पड़े जो मैंने आज यहां आपको बताया है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य, जय नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों। जय भीम साथियों।